सर बेसिकली तो उमर अयूब साहब ने कहा हाउस तरीके से चलाएं रूल्स के तहत, तो मैं तो रूल्स के तहत चलाऊंगा। पहले एक एक करता था, एक इधर देता था, एक इधर, अब दो उधर कर। जी थैंक यू। आप रूल्स वाले हैं ना, दिल की सख्ती नरम करें, नरम। आप रूल्स वाले हैं तो इसलिए मुझे पता है आप रूल की बात करते हैं। जी थैंक यू जी, बात की इजाजत हासिल। जी सर स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि सर सारी बात बेसिकली बलूचिस्तान के बर्निंग इशू जाफर एक्सप्रेस से शुरू हुई है। सर जितने जाफर एक्सप्रेस में हमारे लोग यरगमाल होकर वापस आए, ये तो सर अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन सर जितने मुसाफिर हमारे वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए सर इंतहाई दिल दुखा हुआ है। दूसरा सर जितने ऑपरेशन करते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग वहाँ पे शहीद हुए, सर उनकी शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जारी बात है सर जितना पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है उतना सर हमारा भी दिल दुखा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सर जो शहादतें हुई हैं। सर जब ये सारा एजेंडा सस्पेंड हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान एक बर्निंग इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है, तो सर मेरा ख्याल तो ये था कि हुकूमत आएगी, मिनिस्टर्स आएंगे और सर वो कौम को इकट्ठा करेंगे और वो बात करेंगे, बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि किस तरह जाफर एक्सप्रेस जो है वो दहशतगर्दों ने अगवा की, इन्होंने दहशतगर्दी से निपटना कैसे है और उन्होंने किस तरह सर लोगों को शहीद किया। मेरा ख्याल ये था कि सर हुकूमत कोई डिसेंसी का मुजाहरा करेगी, या जिस तरह सर बन्नू के अंदर दहशतगर्दी वीकेंड का हमला हुआ, अभी सर हमारे रोज़ादारों ने पहला लुकमा भी सर अफ्तारी का अपने मुंह में नहीं रखा था कि सर लोगों ने खून के अंदर लथपथ लाशें जो हैं उनके जनाजे उठाने शुरू कर दिए। इसी तरीके से सर मदरसा हकानिया में जिस तरह हमारे उलमाए कराम के ऊपर दहशतगर्दी हुई और सर उनको शहीद किया गया, और जिस तरह सर टारगेट करके हमारे उलमाए कराम को शहीद किया जा रहा है, तो सर मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत आएगी और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और बताएगी कि उनका दिल कितना दुखी और पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटना है। लेकिन सर बजाय इसके कि हुकूमत इसका जवाब देती कि ये दहशतगर्दी की लपेट में क्यों है, बलूचिस्तान में सर मेरे सराइकियों को और पंजाबियों को कौमी शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर क्यों सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं। दहशतगर्द इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया है। लेकिन सर ये मीडिया, सर ये रियासत, ये मुल्क और सर ये पार्लियामेंट गवार है, और मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं। और सर जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करें कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे। दूसरा, स्पीकर साहब, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है, और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने, और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ
कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। अब सर मैं ये स्पीच मेरे हाथ में, सर इसमें कुछ चीजें बयान की गई हैं। सर पहला है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मैं आपको बता दूं, सर अगर ये आपकी स्क्रीन दिखा सकें, जहां पे जीडीपी की ग्रोथ और जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात बताई गई है, सर उसको व्हाइट फ्लूट से जो है वो खत्म कर दिया गया। सदर साहब को भी पता था कि ये झूठे फिगर्स हुकूमत ने दिए में ये झूठ है। सर सारा का सारा उसको फ्लूट लगा के सर उसको खत्म किया गया है। सर फिर उन्होंने कहा कि होप्स ऑन पार्लियामेंट, फिर उन्होंने कहा जी डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ, फिर क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस, आईटी, इंडस्ट्री और यूथ। सर ये सदर साहब ने बात की। सर वाइल द प्रेसिडेंट वाज मेकिंग हिज स्पीच, सर पहला इंडेक्स ये कहता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया वर्कर्स। मीडिया इज अंडर थ्रेट, प्रेस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट। जिस तरह सर डॉक्टर मुईद पीरजादा को, उरिया मकबूल जान को, साबिर शाकिर को, इमरान रियाज खान को, समी इब्राहिम को, जमील फारूक को, और ऐसे सर मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले लूं सर जो उनके साथ सलूक किया गया। और अभी सर मौजूदा हालात में सच बोलने पे काशिफ अब्बासी को, पारस जान ज़ेब को, हबीब अकरम को, बहुत सारे लोगों को सर ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि सर सच सुनने को तैयार नहीं है। सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे, सर आपका सेकंड इशारिया कहता है, और सर ये जुलाई 2024 की है कि सर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर चला गया है। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन भी सर उनका भी पासपोर्ट आपसे मजबूत है। आपसे नीचे सर सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है, और सर अल्लाह ना करे किसी दिन उनसे भी आपका जो है वो पासपोर्ट ने नीचे चले जाना है। सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं, और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। इसी तरीके सर पंजाब में 147 सर टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में 187। सर तमाम के तमाम मजदूरों का जो है सर घर आने नहीं चलते, मजदूर सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। सर इन 3 सालों में जो इनकी हुकूमत है 35 लाख पाकिस्तानी और 50,000 हुनरमंद जो है वह सर वो मुल्क से बाहर चले गए। सर ये इनकी कारकर्दगी है। सर क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसके बारे में बात की गई। जब हमारा दौर था तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में इमरान खान की लीडरशिप में आता था जो क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते थे। लेकिन सर अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर सर 180 ममालिक में 178 नंबर पे है। सर सिर्फ 2 मुल्क रह गए जो आपसे नीचे हैं, उसमें भी सर एक मगरबी अफ्रीका का कोई मुल्क है, गिनी बसाओ, और सर दूसरा शायद कोई सोमालिया है। सर सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा, सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आवाम की उम्मीदों को पर पूरा उतरना चाहिए। सर यकीन करें आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है।